हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनिया और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ समय पहले मेरे ऑफिस में एक इंसान आया था जो मुझे पहले से जानता था। ओके, तो वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा हु आर यू। तो मैंने कहा आई एम सोनिया, आप तो मुझे जानते ही हैं। फिर से उन्होंने कहा नहीं, हु आर यू। तो मैंने फिर से कहा आई एम सोनिया। फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने पूछा उनसे क्या आप कहना चाहते हैं हाउ आर यू। तो उन्होंने कहा यस, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे कुछ तो कंफ्यूजन है। शायद से वो हु और हाउ में कंफ्यूज हो गए थे। अब हु का मतलब अलग है, हाउ का मतलब अलग है, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है ये दो वर्ड्स की और बोलने का तरीका थोड़ा सा सेम है, थोड़ा सा सिमिलर है। तो शायद कभी कभी हम कुछ वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्हें यूज करके हम सवाल पूछते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि सवाल पूछने वाले वर्ड्स सीखेंगे इनमें अंतर क्या है और उन्हें किस तरह से हमें सही तरीके से यूज करना चाहिए सवाल पूछने के लिए इंग्लिश में। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले है हु। ऑलराइट, तो अगर आपको किसी को पूछना है कि आप कौन हो तो हु का मतलब होता है कौन। तो जैसे कि हम कह सकते हैं हु आर यू, इसका मतलब है आप कौन हो। ओके, या फिर अगर आप किसी को पूछना चाहते हैं कि आप किससे मिलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं हु डू यू वांट टू मीट। लेकिन हु का मतलब है कौन, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए उस दिन कंफ्यूजन हो गया था हु और हाउ के बीच में। नेक्स्ट वर्ड है व्हाट। अब व्हाट का मतलब है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी हम व्हाट को किसी और तरीके से बोलते हैं जो गलत होता है। इसको प्रोनाउंस करने के लिए या बोलने के लिए बोलते हैं हम व्हाट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप पूछ सकते हैं किसी को कि टाइम क्या है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज द टाइम। व्हाट का मतलब है क्या। अब ये लेसन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं लोगों के साथ, तो क्वेश्चन सवाल भी होते हैं, जवाब भी होते हैं। अगर आपके सवाल सही ढंग से पूछेंगे तो आपको सही जवाब मिलेंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से देखिए कि कौन से वर्ड्स का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है वेयर। ओके, इसको बोलते ऐसे हैं वेयर। वेयर का मतलब है कहाँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक माँ है, ओके, और आपका बेटा पार्टी से लौटा नहीं है अभी तक, काफी देर हो गई है, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं वेयर आर यू, कहाँ हैं आप, वेयर आर यू, वेयर आर यू। यू का मतलब तो आप जानते हैं आप या तुम। वेयर आर यू कहाँ पूछने के लिए आप बोल सकते हैं वेयर। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। ओके, व्हेन का मतलब है कब। अब ये ध्यान में रखिएगा कि वेयर और व्हेन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेयर का मतलब है कहाँ, किस जगह, और व्हेन का मतलब है कब। सो ये काफी कॉमन क्वेश्चन हम पूछते हैं लोगों से कि आपका बर्थडे कब है, तो हम बोल सकते हैं व्हेन इज योर बर्थडे। ऑलराइट, सो मैं ये एग्जाम्पल लिख लेती हूँ आपके लिए। व्हेन इज योर बर्थडे। अब ये जो वर्ड है योर, कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है व्हेन इज यू बर्थडे। ये गलत होगा, योर बोलना चाहिए क्योंकि योर का मतलब है तुम्हारा या आपका। सो व्हेन इज योर बर्थडे।
नेक्स्ट इजी सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई। ओके, अब वाई का मतलब है क्यों। जब भी आपको कोई वजह, कोई रीजन चाहिए, ओके, तो आप अपना सवाल शुरू कर सकते हैं वाई। ये हमने सुना ही होगा, अगर कभी हम अपने ऑफिस लेट पहुंचे तो हमारे बॉस हमें पूछते हैं वाई आर यू लेट। ओके, तो मैं ये लिख देती हूँ आपके लिए, वाई आर यू लेट। आप लेट क्यों आए ऑफिस में। तो जब भी आप ये वर्ड सुनेंगे, ये क्वेश्चन सुनेंगे वाई, तो समझ लीजिए आपको एक रीजन बताना है, एक वजह बताना है उस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच। ओके, अब विच ये जो वर्ड है ये यूज किया जाता है पूछने के लिए कौन सा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक से बच्चे को केक शॉप में लेके चले गए, ऑलराइट, और बहुत सारे लवली केक्स, बहुत सारे अच्छे केक्स हैं वहाँ पे, तो आपको उन्हें पूछना है कि आपको कौन सा केक अच्छा लगा, ये वाला या ये वाला, कौन सा वाला। तो आप बोल सकते हैं विच केक डू यू लाइक। ऑलराइट, तो मैं ये लिख देती हूँ आपके लिए, विच केक डू यू लाइक। लाइक का मतलब है पसंद करना या पसंद आना। अब ये आपने नोटिस किया होगा, विच के बाद मैंने ये वर्ड लिखा है केक। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा, क्या, कौन सी चीज। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल विच केक। अगर पूछना है कि आपको कौन सी मूवी देखनी है, तो विच मूवी डू यू वॉन्ट टू सी, डू यू वॉन्ट टू वॉच। विच बुक डू यू लाइक। तो विच के बाद जो भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो वर्ड आपको यहाँ पे लिखना होगा और बोलना होगा। अगर आपने सिर्फ ऐसे ही बोला विच डू यू लाइक, तो विच क्या, कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा विच के बाद जो चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो वर्ड आपको बोलना होगा अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट ये वर्ड है, रिमेंबर, हाउ। ओके, हाउ का मतलब है कैसे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए हम बोलते हैं हाउ आर यू। आप कैसे हो, हाउ आर यू। या अगर कोई मूवी देखने गया था तो आप उनको पूछ सकते हैं हाउ वॉज द मूवी, मूवी कैसे थी। हाउ, हु से अलग है, स्पेलिंग थोड़ी बहुत सिमिलर है, लेकिन दोनों के मीनिंग्स बहुत ही अलग है, तो ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट है व्हाट टाइम। ऑलराइट, तो यहां तक हमने क्वेश्चन सीखे थे जिसमें सिर्फ एक एक वर्ड है। अगर आप देखेंगे तो यहां से 2 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। सो व्हाट टाइम, अब व्हाट टाइम का मतलब है कितने बजे। ओके, तो मैं ये लिख लेती हूँ आपके लिए यहाँ पे, कितने बजे। सो सपोजिंग आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है, ओके, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज द मीटिंग, मीटिंग कितने बजे है। तो मैं ये एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, व्हाट टाइम इज द मीटिंग, आपकी जो मीटिंग है वो कितने बजे है। नेक्स्ट जो 2 एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉमन भी है, तो इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा। अब हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना। अब इंग्लिश में हम कहते हैं कि हाउ मच, ये जो क्वेश्चन या प्रश्न है ये यूज़ किया जाता है चीज़ों के लिए जो गिनी नहीं जा सकती। अब कौन सी चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, जैसे कि पानी, तेल, खुशी, दर्द। ओके, ये टाइप की जो चीज़ें हैं, अब पानी को तो आप गिन नहीं सकते, पानी को मेजर करना पड़ता है, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर्स। तेल, ऑयल, मेजर नहीं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते अपनी उंगलियों पे, बता नहीं सकते देख के, आपको उसको मेजर करना पड़ता है 1 लीटर, 2 लीटर्स वगैरह।
या मान लीजिए कॉफ़ी पाउडर, ठीक है, कॉफ़ी पाउडर को देख के नहीं बता सकते बॉटल में कि कितना है, उसको आपको देखना पड़ेगा स्पून्स में लेके कि कितने चम्मच कॉफ़ी पाउडर है। तो उन टाइप की चीज़ों के लिए आप यूज़ करेंगे हाउ मच। तो बहुत ही कॉमन है हमारे घर पर, अगर कोई मेहमान आ जाए, हम उनको चाय पिलाते हैं तो हम पूछते हैं उनको कि आपको कितनी चीनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं हाउ मच शुगर डू यू वांट। हाउ मच शुगर डू यू वांट, आपको कितनी चीनी चाहिए। वांट का मतलब है चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीनी को हम गिन नहीं सकते। सो हाउ मच शुगर डू यू वांट। सिमिलरली उसी तरीके से हाउ मेनी, अब अगर ये चीज अनकाउंटेबल है, हाउ मच, जिसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो ये चीज काउंटेबल माने वो चीजों के लिए जो गिनी जा सकती है, तो ये हो जाएगा कितने। जैसे कि हम बॉटल्स गिन सकते हैं या फिर हम पेन्स गिन सकते हैं, चीनी की कितनी चम्मच है वो गिन सकते हैं, तेल के कितने कप्स हैं वो गिन सकते हैं। तो जो चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके बारे में सवाल पूछने के लिए हम बोलेंगे हाउ मैनी। ओके, सो यही एग्जाम्पल को मैं चेंज कर लेती हूँ। अगर हमें पूछना है कि आपको कितनी चम्मच चीनी चाहिए, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी स्पून्स of sugar do you want? I'll repeat. How many spoons of sugar do you want? तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है how many, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ स्पून्स या चम्मच के बारे में जो मैं गिन सकती हूँ। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून एक्सेट्रा। सो बहुत ही ईजी है हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच अनकाउंटेबल जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, एंड हाउ मेनी वो चीज़ों के लिए जो गिनी जा सकती है, उनके बारे में सवाल पूछने के लिए। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, सवाल पूछने वाले वर्ड्स इंग्लिश में, जिन्हें आप सही तरीके से यूज़ करके सही प्रश्न या सही चीज़ें पूछ सकते हैं जिनसे भी आपको पूछना है। इन्हें आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, बराबर से इनको स्टडी कीजिए और अपने रोज़ के कॉन्वर्सेशन में इन्हें यूज़ कीजिए। बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो ये लेसन का एंड है आज के लिए। मैं दोबारा से आऊँगी एक बहुत ही अच्छे लेसन के साथ। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।